नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की। दिल्ली में यमुना नदी का बढ़ता जलस्तर एक बार फिर दिल्ली वालों के लिए चिंता की वजह बना हुआ है। दिल्ली और आसपास के राज्यों में हुई भारी बारिश और हिमाचल और उत्तराखंड में के बांधों से छोड़े गए पानी के कारण से यमुना के जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुके हैं। यमुना नदी अब खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और निचले इलाकों में बाढ़ जैसा खतरा बना हुआ है। सबसे अधिक प्रभाव यमुना बाजार इलाके के लोहा पुल के पास देखने को मिल रहा है, जहां नदी का पानी तेजी से बढ़ते हुए किनारों से बाहर निकलने लगा है। पुराना लोहा पुल की तस्वीरें डरा देने वाली हैं। तो दिल्ली वालों के लिए एक बार फिर से संकट जो है देखने को मिल रहा है, जहां पर यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान को पार कर चुका है और यहां पर प्रभावित इलाकों को ऊंचे स्थानों में शिफ्ट किया जा रहा है। लगातार एनडीआरएफ की टीम, जो एसडीआरएफ की टीम है, वो तैयार है। अगर दिल्ली में अत्यधिक बारिश होती है तो बाढ़ जैसे हालात दिल्ली में बन सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण से इसका असर दिल्ली में देखने को मिल रहा है। हथनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिस कारण से यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। तो खतरे के निशान के ऊपर इस वक्त यमुना नदी है। लोहा पुल की जो तस्वीरें हैं वो डरा देने वाली है। आसपास के इलाकों को यहाँ पर खाली किया गया है। लोगों से सावधान, सतर्क और सुरक्षित स्थानों पर रहने की लगातार प्रशासन यहाँ अपील कर रहा है। तो संकट जो है इस वक्त दिल्ली में देखने को मिल रहा है। अगर दिल्ली में अधिक बारिश होती है आने वाले समय में तो दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात यहाँ बन सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान को पार कर चुका है। दिल्ली खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से घर खाली करने के लिए अपील की है जो निचले स्थानों में है और यमुना नदी के आसपास जो इलाके हैं, प्रशासन उनसे लगातार कर रहा है कि वो अपने घरों को खाली कर दें और ऊंचे स्थानों में रहे। कई लोग जो है वहाँ के अपने घरों को खाली करके कुछ लोग हाईवे की ओर चले गए, तो कुछ लोग ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट हो चुके हैं। तो प्रशासन भी लगातार लोगों से सावधान, सतर्क और सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील कर रहा है। तो दिल्ली वालों के लिए एक बार फिर से खतरे की जो घंटी है वो बज सकती है। अगर दिल्ली में बारिश होती है तो दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात जो है बन सकते हैं, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी जो है छोड़ा गया, जिस कारण से यमुना का जलस्तर बढ़ा है। तो वहीं आसपास के राज्य हिमाचल प्रदेश की बात कर ले, उत्तराखंड में बात कर ले, जहां पर लगातार बारिश जो है देखने को मिल रही है। इस कारण से यमुना का जो जलस्तर है वो देखने को मिला। और अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी शालू जुड़ चुकी है। शालू, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं यमुना का जो जलस्तर है वो तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यमुना खतरे के निशान को पार कर चुकी है। इस वक्त वहां पर हालात क्या हैं? देखिए, बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखाऊंगी क्योंकि मैं इस वक्त जो है यमुना नदी के घाट पर ही मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है पिछले 2-3 दिनों से हालात ऐसे थे कि जो खतरे का निशान है यमुना नदी वो उसके पार करने पर तकरीबन पहुँच चुका था। लेकिन ऐसे में यमुना नदी का जो जल स्तर है वो आज घटता हुआ नज़र आ रहा है और कुछ हद तक घटा भी है, जो है पानी नीचे पहुँचा है। लेकिन ऐसे में हालात जो है अभी भी जो रिहायशी इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, उनमें अभी भी खतरा जो है वो मंडरा रहा है। प्रशासन की तरफ से ये कहा भी गया है, अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है। बात करें जो यमुना नदी के किनारे जो रिहायशी इलाके हैं, चाहे यमुना बाजार की बात करें या फिर दिल्ली का जो पुराना रेलवे ब्रिज है उसकी बात करें, वहां पर जो जल स्तर है वो अभी भी कहीं ना कहीं निशान के तकरीबन आसपास ही है। लेकिन ऐसे में जो है जल स्तर घटने की स्थिति देखने को मिली है, पर प्रशासन की तरफ से लगातार जो रिहायशी इलाके हैं उनमें अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। प्रशासन की तरफ से जो है यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो भी लोगों के लिए कुछ हद तक टेंट लगाए गए हैं, शिविर लगाए गए थे, जिसके बाद 2 दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची थी, वहां के लोगों से मिले और लोगों से हालात का जायजा लेते हुए उन्हें आश्वस्त भी किया है और साथ ही अलर्ट रहने के भी लिए कहा गया। क्योंकि ऐसे में जो जल स्तर घटा है, अगर अब आज या कल में बारिश हो जाती है या फिर यमुना नदी में जो हरियाणा से पानी आता है हथनीकुंड बैराज से या फिर वजीराबाद से जो पानी छोड़ा जाता है, अगर वहां से पानी छोड़ा
जाएगा तो फिर से वापस से एक बार यमुना नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ जाएगा और खतरे के निशान तक पहुंच सकता है, उसको पार किया जा सकता है। हालांकि सरकार द्वारा यह आश्वस्त किया गया, आश्वासन दिलाया गया है कि अगर बाढ़ जैसे हालात दिल्ली में पैदा होते हैं तो सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, सरकार उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको अभी भी अलर्ट मोड पे रहने के लिए सरकार की तरफ से कहा गया है। बिल्कुल। शालू, यहाँ पर यमुना नदी के आसपास जितने भी इलाके थे, क्या उन्होंने अपने घर को पूरी तरीके से खाली कर दिया या फिर अभी भी वहां पर कुछ लोग मौजूद है अपने घरों में? देखिए, जो निचले रिहायशी इलाके की बात करें तो यमुना बाजार का जो है वो सबसे निचला इलाका पड़ता है। उनके घरों में 2 दिन पहले तक बात करें तो बीते कल तक घरों में पानी भरा हुआ था। लेकिन ऐसे में लोगों के पास सामान है, उनका साफ तौर पे ये कहना, जो सरकार द्वारा शिविर लगाए गए थे या फिर जो अपनी सुविधा के हिसाब से लोगों ने घर खाली किए, अपने सामान जो है वो लेकर के सड़क पर आ गए हैं। जो कुछ लोग जो हैं सरकार से नाराज थे, उन्होंने अपने अलग तरीके से रहने की सुविधा देखी और जो सरकार ने शिविर बनाए थे उनमें शिफ्ट हो गए, क्योंकि जो पानी है वो घरों में घुटनों तक भर गया था, जिससे लोगों को रहने में और डर भी लग रहा था, क्योंकि जो कीड़े होते हैं, जहरीले कीड़े, वो भी कहीं ना कहीं पानी के द्वारा उनके घरों में प्रवेश कर रहे थे। तो ऐसे में लोग शिफ्ट हो गए थे। हालांकि आज हालात ऐसा है कि लोग, जो जल स्तर घटा है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में एक खुशी भी ये देखने को मिल रही थी कि वो अपने घरों में वापस से शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा अभी भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि अगर बारिश नहीं भी होती है, अगर जैसे पानी जब छोड़ा गया था हथनी कुंड बैराज से, हरियाणा से, जिसके कारण से दिल्ली में जो यमुना नदी है वो खतरे के निशान पर पहुंच गई थी, तो अगर अभी भी हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि जो खतरे का निशान है वो थोड़ा ही टच है, अभी थोड़ा ही नीचे पहुंचे, तो ऐसे में हालात जो है फिर से खतरे के निशान पर पहुंच जाएंगे। तो अभी प्रशासन के द्वारा कहा गया है, लोग जो हैं अभी भी अपनी सुविधा के हिसाब से बाहर ही रह रहे हैं। जो शिविर लगाए गए कुछ लोग उसमें हैं, कुछ लोगों ने जो अपनी सुविधाएं की हैं उसमें रह रहे हैं। बिल्कुल। शालू, यहाँ पर जो राहत बचाव शिविर लगाए गए हैं, जो लोग निचले इलाकों से कुछ लोग शिविर में जाके शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनके लिए वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? और इस समय अगर देखा जाए तो प्रभावित इलाके कौन कौन से हैं? देखिए, यमुना बाजार का जो इलाका है उसमें भी सरकार के द्वारा जो है शिविर लगाया गया था, टेंट लगाया गया था बाकायदा, उसमें जो है पंखे लगाए गए थे और खाने, जो रहने की व्यवस्था है वहाँ पर वो लगाई गई थी। लेकिन ऐसे में प्रशासन के द्वारा ये कहा गया था, वहाँ पे मौजूद लोगों ने ये कहा है कि जो पंखे हैं वो इसलिए नहीं चलाए जा रहे हैं क्योंकि जो लाइट है, बिजली का कनेक्शन है, वो पानी के द्वारा जो है वहाँ पर करंट आ सकता है, जिसके कारण से पंखे नहीं चलाए जा रहे थे। तो कुछ लोग जो है वो नाराज थे कि गर्मी है, गर्मी के कारण पंखे जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसे में प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि पानी में करंट आने की अधिक जो है संभावनाएं होती, तो इसको देखते हुए वहां पर पंखे लगाए गए हैं। लेकिन ऐसे में कनेक्शन जो है वो नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पर मौजूद लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी सुरक्षा को देखते हुए ये कहा था कि आप जो है इसकी व्यवस्था कर दीजिए। तो वहां पर इस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा जितनी भी जो सुविधाएं हैं वहां पर जो की गई हैं शिविर में, चाहे वो रहने की बात करें तो वहां पर रहने के लिए बिस्तर भी लगाए गए हैं, कूलर भी लगाए गए, पंखे भी लगाए गए हैं। तो लोग जो हैं वो उसमें शिफ्ट हो चुके हैं। अब देखना ये होगा, क्योंकि हालांकि पानी का जो स्तर है वो आपको दिखाएंगे वो नीचे पहुंचा है, लेकिन ऐसे में अभी भी अगर हरियाणा से पानी छोड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं खतरे के निशान पर जो है यमुना पहुंचेंगी, क्योंकि निशान जो है वो थोड़ा ही खतरे के निशान से यमुना जी का जल स्तर घटा है। हालांकि अभी पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसे हालात नहीं होंगे। अगर पानी छोड़ा जाता है तो एक बार फिर से यमुना नदी में जो है बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं। ठीक है शालू, अब हम बात कर लेते हैं मौसम की। तो मौसम विभाग के द्वारा दिल्ली में कौन कौन से जगह पर हाई अलर्ट जारी किया गया बारिश को लेकर, और आने वाले समय में बारिश को लेकर क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, आईएमडी द्वारा जो है जारी किया गया, अभी फिलहाल जो बारिश की बात करें तो कई ऐसे दिल्ली के, सेंट्रल दिल्ली की बात करें या फिर दिल्ली दक्षिणी दिल्ली की बात करें तो वहां पर जो कहा गया है कि हल्की हल्की बारिश होने की आज से कल में संभावनाएं हैं। कई इलाके हैं जहां पे आज सुबह भी बारिश देखने को मिले हैं, मौसम जो है वो सुहावना देखने को मिला। लेकिन अभी तक हाई अलर्ट या रेड अलर्ट आईएमडी की तरफ से जारी नहीं किया गया है। ठीक है शालू, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने